अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मेरे पास आ चुका है Oppo A3X। Oppo का लेटेस्ट मॉडल है। आज हम इस फ़ोन की अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले बताता चलूँ आपको इस फ़ोन की प्राइस। इस फ़ोन की रिटेल प्राइस 35,000 रखी गई है। आफ्टर डिस्काउंट आपको मार्केट से 31 टू 32,000 तक मिल जाएगा। तो यहाँ पर बात की जाए बॉक्स की, ओप्पो का वही पुराना वाला बॉक्स है, व्हाइट कलर का बॉक्स है। Oppo A3X की ब्रांडिंग है। बॉक्स के राइट पर इस फोन की मेन हाइलाइट्स देखने को मिल जाती हैं। लेफ्ट साइड पर A3X की ब्रांडिंग है। टॉप पर आप देख सकते हैं IMEI नंबर दिए गए हैं और 4 GB 64 GB वाला वेरिएंट है। इसके अलावा नेब्यूला रेड कलर में है ये फ़ोन मेरे पास, और बैक साइड पर भी IMEI नंबर देखने को मिल जाते हैं। तो जल्दी से करते हैं फ़ोन को अनबॉक्स। तो यहाँ पर डिवाइस देखने को मिल जाती है। इसको साइड पर रख लेते हैं और बाकी बॉक्स कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक केस दिया गया है और कुछ पेपर वर्क है। सबसे पहले सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है। ब्लैक कलर का केस है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और यहाँ थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी देखने को मिल जाता है। और एक सिम इजेक्टर पिन दी गई है। इसके अलावा डिवाइस वेरिफिकेशन कार्ड और क्विक गाइड दी गई है और सेफ्टी गाइड देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर एक केबल दी गई है जो कि टाइप सी केबल है और केबल की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पर एक सुपर वूक एडाप्टर देखने को मिल जाता है जो कि 45 वाट का एडाप्टर है। तो रखते हैं इन चीज़ों को साइड पर और आ जाते हैं हम अपनी डिवाइस की तरफ। ये है हमारी डिवाइस। इसके ऊपर एक रैप देखने को मिल जाता है और ये पेपर रैप है। प्लास्टिक रैप कब के ही ओप्पो ने रिमूव कर दिए हैं। और ये है फर्स्ट लुक ओप्पो A3X की। और ये देखने में मुझे थोड़ा थोड़ा iPhone 11 की तरह लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। और नेब्यूलर रेड कलर में है ये फ़ोन, काफ़ी डार्क कलर है। और बैक जो है वो प्लास्टिक बैक है, प्लास्टिक फ्रेम है, पांडा ग्लास दिया गया है फ्रंट पर। फ़ोन को मैं ऑन कर देता हूँ और बात कर लेते हैं इस फ़ोन के फिजिकल ओवरव्यू की। इस फ़ोन के फ्रंट पर 6.67 इंचेस का IPS पैनल देखने को मिलता है जो कि 720 पिक्सल डिस्प्ले के साथ आता है और पांडा ग्लास दिया गया है फ्रंट पर। इसके अलावा फ्रंट कैमरा की बात की जाए तो फ्रंट पर दिया गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा। फ़ोन के राइट पर पावर बटन प्लस वॉल्यूम लॉकर कीज दिए गए हैं। पावर बटन के ऊपर ही फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है और टॉप पर कुछ नहीं दिया गया। लेफ्ट साइड पर सिम ट्रे दी गई है। सिम ट्रे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। इस फ़ोन में 2 सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और ये फ़ोन IP54 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। बॉटम की बात की जाए तो बॉटम पर एक 3.5 mm ऑडियो जैक, एक माइक, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट और एक स्पीकर दिया गया है। बैक साइड पर आ जाते हैं। प्लास्टिक बैक है और 8 मेगापिक्सल कैमरा देखने को मिलता है जो कि वाइड सेंसर है। साथ में एक ऑक्सिलरी लेंस दिया गया है और काफ़ी बड़ी फ्लैशलाइट देखने को मिल जाती है। और इनोवेटिव AI कैमरा है, ओप्पो की ब्रांडिंग है। और फ़ोन यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। फ़ोन को मैं सेटअप कर लेता हूँ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिंगरप्रिंट और फेस लॉक दोनों को मैं सेटअप कर लेता हूँ ताकि इन दोनों की स्पीड में आपको चेक करवा सकूँ। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी जल्दी ये एनरोल हो रहा है। और अब फेस लॉक को सेटअप कर लेते हैं।
इस फ़ोन में एंड्रॉयड 14 देखने को मिलता है और इसके अलावा कलर ओएस 14 दिया गया है। तो फ़ोन की स्पीड आप चेक कर सकते हैं, काफ़ी टाइम ले लिया है इसमें सेटअप होने में। और ये है ओप्पो A3X की फर्स्ट लुक। सबसे पहले आ जाते हैं कंट्रोल सेंटर में और इस फ़ोन की ब्राइटनेस मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है डिस्प्ले और इसको मैं थोड़ा कम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आ सके। और अब यहाँ पर इस फ़ोन का फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं। तो फिंगरप्रिंट की स्पीड आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लो लग रहा है मुझे, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और अब फेस लॉक को चेक कर लेते हैं। तो फेस लॉक में काफ़ी ज़्यादा डिले है, 1 से 2 सेकंड ले रहा है ये ओपन होने में। तो ये है इस फ़ोन के बायोमेट्रिक्स की स्पीड। अब आ जाते हैं सेटिंग्स में और कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस जो हैं इस फ़ोन की मैं आपको दिखा देता हूँ और कुछ फीचर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा इस फ़ोन के। इस फ़ोन में स्नैपड्रैगन 6S 4G Gen 1 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है, एड्रीनो 610 जीपीयू दिया गया है, 6.67 इंचेस स्क्रीन साइज़ और 4 GB रैम दी गई है। और इसको मैक्सिमम आप 4 GB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम 8 GB रैम हो जाएगी। और इसके अलावा कलर ओएस 14 दिया गया है, एंड्रॉयड 14 देखने को मिलता है इस फ़ोन में। और आ जाते हैं यहाँ पर, और इसके अलावा बैटरी कैपेसिटी की बात की जाए तो 5100 mAh की बैटरी दी गई है। कुछ फीचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ इस फ़ोन के। वॉलपेपर एंड स्टाइल में आ जाते हैं, यहाँ पर कुछ वॉलपेपर्स दिए गए हैं और यहाँ पर कुछ न्यू वॉलपेपर्स देखने को मिल जाते हैं। 2-3 न्यू वॉलपेपर ऐड किए हैं ओप्पो ने। आइकॉन्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, इसके अलावा थीम्स को डाउनलोड कर सकते हैं, यूआई कलर्स आप चेंज कर सकते हैं और क्विक सेटिंग्स जो कंट्रोल सेंटर के आइकॉन्स हैं इनकी शेप आप चेंज कर सकते हैं, डिस्प्ले साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन में आ जाते हैं, होम स्क्रीन मोड चेंज कर सकते हैं, आइकॉन पुल डाउन जेस्चर दिया गया है। इसके अलावा रेज़ टू वेक का फीचर, डबल टैप टू वेक और टर्न ऑफ स्क्रीन फीचर दिया गया है। क्लॉक स्टाइल चेंज कर सकते हैं लॉक स्क्रीन पर। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस में आ जाते हैं, यहाँ पर डार्क मोड देखने को मिल जाता है। और इसके अलावा आई कंफर्ट मोड, डिस्प्ले साइज़ और रिफ्रेश रेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैक्सिमम 90 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया गया है। और इसके अलावा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में यहाँ पर बैटरी स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं। लूप वाला बैटरी स्टाइल काफ़ी ज़बरदस्त लगता है इस फ़ोन में। इसके अलावा आ जाते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन में और ऐप क्लोन कर सकते हैं, एप्लीकेशन को लॉक लगा सकते हैं। इस फ़ोन में एप्लीकेशन को आप हाइड नहीं कर सकते। और इसके अलावा स्पेशल फीचर्स में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्प्लिट व्यू, फ्लेक्सिबल विंडो, स्मार्ट साइड बार, किड्स मोड और सिंपल मोड भी देखने को मिल जाता है। एडिशनल सेटिंग्स में वन हैंडेड मोड, जेस्चर्स एंड मोशंस दिए गए हैं। इसके अलावा स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, एक्सेसिबिलिटी में विजन में रिमूव एनिमेशन और कलर करेक्शन इन्वर्जन के कुछ फीचर्स दिए गए हैं। तो ये थे इस फ़ोन के मेन फीचर्स। इसके अलावा गेम मोड दिया गया है और यहाँ पर कुछ टूल्स हैं ओप्पो की, ये भी आप देख सकते हैं। और कुछ प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस हैं जिनमें नेटफ्लिक्स, फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, रील शॉट और स्पॉटिफाई, डब्ल्यूपीएस ऑफिस देखने को मिलता है। और आ जाते हैं इस फ़ोन के कैमरा की तरफ। 8 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है रियर पर। तो एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं फ़ोन काफ़ी ज़्यादा स्लो है। 35,000 इस फ़ोन की प्राइस रखी गई है। ओप्पो A3X यहाँ पर आप देख सकते हैं। कैमरा बस ठीक ही है। डिटेल्स में आ जाते हैं, 1.8 MB की पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के रियर कैमरा ने। और मैक्सिमम जूम की बात की जाए तो 5x तक मैक्सिमम जूम देखने को मिलता है। इसके अलावा पैनोरामा में आ जाते हैं और मोर फीचर्स में नाइट, हाई रेजोल्यूशन, पोर्ट्रेट, टाइम लैप्स, स्टिकर, टैग स्कैनर देखने को मिलता है। फ़ोटो और वीडियो में आ जाते हैं, यहाँ पर 1080 पिक्सल 30 FPS, 720 30 FPS दिया गया है और प्रो कैमरा भी देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, आप देख सकते हैं, वाटरमार्क वगैरह देखने को मिलता है और लेवल वगैरह, ग्रिड एंड गाइड्स देखने को मिल जाती हैं। हाई एफिशिएंसी वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। आ जाते हैं फ्रंट कैमरे की तरफ। फ्रंट पर दिया गया है 5 मेगापिक्सल कैमरा। एक पिक्चर में क्लिक कर लेता हूँ। तो ये पिक्चर क्लिक की है इस फ़ोन के फ्रंट कैमरा ने और ब्यूटी ऐड कर दी है इसने थोड़ी बहुत। यहाँ पर डिटेल्स देख लेते हैं। 1.2 MB की पिक्चर क्लिक की है फ्रंट कैमरा ने। फ्रंट पर जूम इन जूम आउट नहीं कर सकते, ब्यूटी मोड दिया गया है। और
फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, पैनोरामा, मोर फीचर्स इन नाइट, हाई रेजोल्यूशन, पोर्ट्रेट, टाइम लैप्स, स्टिकर, टेक्स्ट स्कैनर देखने को मिलता है। वीडियो में आ जाते हैं, फ्रंट वीडियो पर 1080p 30 fps 720 30 fps दिया गया है और प्रो कैमरा रियर पर देखने को मिलता है। और फ्रंट पर अगर सेटिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स हैं, ये आप अगर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रंट फ्लैश की बात की जाए तो इन डिस्प्ले फ्लैश लाइट देखने को मिलती है फ्रंट पर। तो ये थे इस फ़ोन के कैमरा फीचर्स। इसके अलावा ये फ़ोन IP54 वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है। इसके अलावा इस फ़ोन की बैटरी की बात की जाए तो 5100 mAh की बैटरी देखने को मिलती है और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 45 वाट का एडाप्टर बॉक्स के अंदर दिया गया है। ये केस बॉक्स के अंदर ही आता है, ये मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। केस काफ़ी ज़बरदस्त है इस फ़ोन का, थोड़ा सा हार्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़बरदस्त ये फिट आया है केस। और ये फ़ोन मुझे थोड़ा बहुत आईफोन 11 की तरह लगता है, फिंगरप्रिंट वाली जगह आप देख सकते हैं। तो ये थी Oppo A3X की अनबॉक्सिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।